मयूरी बहुत ही दयनीय हो गई। तो वही आबा अब समझ नहीं पा रही कि वो रोहन का शिकार करके खून पिए या फिर अपने दिलों की बात सुनकर अबीर को प्यार करे। उसका पागल मन तो अबीर की बाहों में सिमट जाने के लिए मचल रहा था। फिर भी वो अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए कहती है, देखिए अबीर जी, मैं रोहन जी को दिल से चाहने लगी हूँ, इसलिए आप हमें अब तन्हा छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। यह कहकर वो उसी सीट पर रोहन के साथ दूसरी ओर मुंह करके बैठ जाती है। अब अबीर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। अब आबा एक बार फिर से अपने शिकार की ओर ध्यान देती है। ट्रेन की गति बहुत बढ़ चुकी है और मौसम भी बहुत भयानक हो चुका है। आबा मन ही मन रोहन का ताज़ा खून पीने के लिए तड़प रही है, क्योंकि वो जानती है कि तभी वो जवान और बेहद खूबसूरत रह सकती है। अब एक बार फिर वो रोहन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और वो रोहन से कहती है, क्या इस अजनबी को आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करेंगे? रोहन उसे कहता है, आबा अभी तो आप मुझे ठीक से जानती भी नहीं, फिर मुझे इतना प्यार करने लगी। अगर मैं कोई और निकला या आपको धोखा दिया फिर? आबा उसे कहती है, आपकी आंखों में मैंने खुद के लिए बेपनाह प्यार देखा है। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं। बस मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए आप। अब रोहन उसे कहता है कि मैं आपसे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था और अब इस सफ़र को ज़िंदगी भर का सफ़र बनाना चाहता हूँ। आई लव यू आभा। ये कहकर रोहन आभा को गले लगा लेता है। तभी जोरों की बिजली चमकती है और आभा और भी डर कर अब उसकी बाहों में सिमट जाती है। रोहन अब आभा की चुअन से पिघलने लगता है और उसके माथे को चूमता है। आभा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहन अब अपने होठों को आभा के होठों पर रख देता है और उसी में खो जाता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं और आभा के नाखून भी अब लंबे होते जा रहे हैं। उसका चेहरा भी अब सुंदर से बदसूरत होता जा रहा है। लेकिन अभी रोहन का ध्यान उसकी ओर नहीं आ गया और वो तो आंखें बंद किए उस पर अपने प्यार की बौछार कर रहा है। आभा की आंखें भी अब बड़ी बड़ी होने और लाल हो गई और अब वो एक नवयौवना से एक पुरानी और भयंकर बुढ़िया बन गई। अब वो पागलों की तरह रोहन को प्यार कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों की खून की प्यासी पिशाचनी हो। रोहन को भी अब बर्दाश्त नहीं होता और वह जैसे खुद उससे अलग करके उसका चेहरा देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना भयानक चेहरा, लाखों झुर्रियाँ, लाल लाल आंखें, लंबे नाखून और गंदे दांत, कोई भी देख ले तो डर जाए। अब रोहन की उसे देखकर चीख निकल जाती है और वो उसे धक्का देकर दूर हो जाता है। रोहन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस दिशा में जा रहा उसे आभा जी नजर आ रही है। बाहर भयंकर बारिश हो रही है और ट्रेन की लाइट भी अब कभी कभी आ जा रही है। अब रोहन आसपास सोए हुए लोगों को उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो सभी सड़ी और गली लाशें, जो सिर्फ ये सब देखकर अंदर डर जाता है। अब रोहन आसपास सोए हुए लोगों को उठाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो सभी तो सड़ी और गली हुई लाशें हैं। सिर्फ वो ये सब देखकर अंदर तक डर जाता है। वो अब डर के इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन अब वो सभी मुर्दे भी उठकर उसके चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। ट्रेन की लाइट कभी आ रही है तो कभी जा रही है। रोहन पागलों की तरह चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी सुने भी तो कौन उन मुर्दों में। अब ट्रेन वाली पिशाचनी उसकी ओर बढ़ रही है और रोहन उसे पूछता है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ी हो? अब पिशाचनी जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी भयानक हंसी ट्रेन में गूंज जाती है और उसके साथ जो बाकी सभी मुर्दे भी हंसने लगते हैं। अब वो चीख कर कहती है, मूर्ख मनुष्य, तू भी मेरी सुंदरता को देखकर मेरे जाल में फंसी गया। मैं कोई खूबसूरत लड़की नहीं, मैं हूं सदियों पुरानी ट्रेन वाली पिशाचनी। रोहन का तो ये बात सुनते ही कलेजा मुंह में आ जाता है और उसकी धड़कनें इतनी बढ़ जाती है कि जैसे अभी हार्ट अटैक हो जाएगा। फिर भी तो वो हिम्मत करके कहता है, मुझे जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे पीछे पड़ी हो?
अब वो भयानक सी ट्रेन वाली पिशाचनी कहती है, बिगाड़ा तो किसी ने भी मेरा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सभी को मारती हूँ और आज तुझे मारूंगी। लेकिन मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे जाने दो प्लीज। रोहन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। पिशाचनी कहती है, अगर तुझे मारकर तेरा गरम गरम खून नहीं पीऊंगी तो मैं खुद को कैसे जवान रहूंगी, इसलिए मुझे तो तुझे मारना ही होगा। अब ट्रेन वाले पिशाचनी धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रही है और वो भाग भी नहीं सकता क्योंकि चारों ओर से मुर्दों ने उसे घेर रखा है। तभी उसे अबीर की याद आती है और वो ये सोचता है कि ये भी तो हो सकता है कि अबीर इनमें से एक ना होकर कोई जिंदा इंसान हो। क्यों ना उसे पुकारा जाए, क्या वो आएगा मेरी मदद करने को? रोहन अब इसी उधेड़बुन में ही और ट्रेन वाली पिशाचनी उसके बेहद करीब आ चुकी है। गाड़ी में अब भयंकर अंधेरा हो चुका है